जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय में बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पेपर 2 जिसका पेपर कोड है AAC 202, इसका सभी विश्वविद्यालय में जो एग्ज़ाम लगा हुआ है 14 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जिसका पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पाल डायनेस्टी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर से लगातार प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं आपका ये पेपर कोड है AAC 202 बीए थर्ड सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पाल डायनेस्टी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूं शाम को, अभी आज सुबह है, सुबह में आपको मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं, शाम को मैं आपको क्लास लेकर के आऊँगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को मोस्टली सभी लोग अटेंड कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। बाकी सारे जो क्लासेस हैं मैंने पहले ही करा दिए हैं, तो जो क्लासेस पहले कराए हुए हैं इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद क्लासेस भी देख लीजिएगा। देखिए, पूरे यूट्यूब पर बीए सेमेस्टर वाला ऐसा चैनल है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही विधिवत तरीके से तैयारी कराता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्वेंट मॉडल पेपर, क्लासेस, महासंग्राम क्लासेस आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो। इसी तरह से सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं तैयारी कराऊंगा, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला पे विश्वास करिए, बीए सेमेस्टर वाला के साथ जुड़ जाइए, एकदम शानदार तरीके से, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही मैं फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्वेंट मॉडल पेपर, क्लासेस, महासंग्राम क्लासेस भी लेकर के आऊँगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, गढ़वाल किसके सामंत थे? तो जो गढ़वाल थे दोस्तों ये प्रतिहार वंश के सामंत थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, जो गढ़वाल थे किसके सामंत थे? प्रतिहार वंश के सामंत थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको जल्दी जल्दी भी कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है 14 दिसंबर को। ठीक है, चले आज है 13 दिसंबर। चले दूसरा प्रश्न है दोस्तों, धंग किस वंश का शासक था? धंग परमार वंश का शासक था, कलचुरी वंश का, चंदेल वंश का या प्रतिहार वंश का? धंग किस वंश का शासक था? तो यह दोस्तों चंदेल वंश का शासक था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, और सभी अपने दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी हमारे साथी हैं प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं सभी अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि पिछले साल कैसा पेपर आया था आपका। ठीक है, और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2022-23 में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं शाम को क्लासेस में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, किस पाल शासक के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो जो आपके धर्मपाल थे, ठीक है, इनके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। ठीक है, चलें इसमें चौथा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, देवी लक्ष्मी अंकित सिक्के किस मुगल शासक ने चलाए? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद गौरी ने? यानी माता लक्ष्मी का जो चित्र है वो किसके सिक्कों पर अंकित था? तो ये मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर अंकित था। डी ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? परमार वंश, प्रतिहार वंश, चंदेल वंश या कलचुरी वंश? लक्ष्मीकर्ण दोस्तों कलचुरी वंश का शासक था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तराइन के प्रथम युद्ध से, पानीपत का प्रथम युद्ध से, चंदावर के युद्ध से या तराइन का द्वितीय युद्ध से? बताइए किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई थी? बिल्कुल तराइन के द्वितीय युद्ध से। डी ऑप्शन राइट है आपका छठे का। चलिए सातवां प्रश्न देखिएगा आपको क्या पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तराइन का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों ये लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका सातवें का। चलिए आठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, संयोगिता पुत्री थी, संयोगिता किसकी पुत्री थी? लगातार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कई सालों से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संयोगिता जो है जयचंद्र की पुत्री थी। सी ऑप्शन राइट है आपका आठवें का। चलिए इसमें नौवां प्रश्न आपका पूछा गया है, जयचंद किस वंश का शासक था? गढ़वाल वंश का, तोमर वंश का, चंदेल वंश का या कलचुरी वंश का? जयचंद किस वंश का शासक था?
गढ़वाल वंश का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन को चारों ऑप्शन पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को चारों पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टाड ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 10वें का। चलिए 11वां प्रश्न पूछा गया है, कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण का शासन समय क्या था? यानी जो लक्ष्मीकर्ण हैं इनका शासन काल पूछ रहा है कि ये कब से कब तक शासन किए थे। और एक प्रश्न यहाँ आपको मिल गया है कि जो लक्ष्मीकर्ण है ये कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इनका जो शासन काल है 1041 से लेकर के 1072 ईस्वी तक था। 11वें का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 12वां प्रश्न पूछा गया, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, कौन था? अलबरूनी था। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? लगातार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कई सालों से। ठीक है, तो इसे एकदम रट्टा मान लीजिएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। ये ऑप्शन राइट है आपका 13 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 14 क्या है, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? जेजाक भुक्ति से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जेजाक भुक्ति हैं ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, 15 नंबर, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? जयचंद, गोविंद, चंद्रदेव या फिर गोपाल? बताइए, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल चंद्रदेव थे। सी ऑप्शन राइट है आपका, प्रश्न नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, वाराणसी, कान्यमुंज या फिर कान्यमुब्ज? ठीक है, या फिर थानेश्वर? कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल कान्यमुब्ज। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 16 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्या पूछा गया है, गाहड़वाल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कौशल, साकेत, वाराणसी या गोरखपुर? गाहड़वाल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वो वाराणसी में थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या है, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो इसने भारत पर पहली बार आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है 18 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों का पूछा गया है, तुरुस्क दंड नामक कर किस गढ़वाल शासक ने लगाया था? तो बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, बताइए भैया। बिल्कुल देखें, हाँ ठीक है, देखिए कर यानी टैक्स। ठीक है, तो तुरुस्क दंड नामक जो टैक्स था ये आपका लगाया गया था गोविंद चंद के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और जो गोविंद चंद थे ये गढ़वाल वंश के शासक थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, कलचुरी वंश की राजधानी थी शाकंभरी, त्रिपुरी, कन्नौज या वाराणसी? बताइए, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 क्या है, चंदेल वंश की राजधानी थी, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 आप लोगों का पूछा गया है, चंदेल शासक यशोवर्मन राजा कब बना? 940 ईस्वी में, 920 ईस्वी में, 910 ईस्वी में या 930 ईस्वी में? एक प्रश्न यही मिल गया कि देखें जो यशोवर्मन है ये चंदेल शासक थे और ये राजा बने थे 930 ईस्वी में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्या पूछा गया है, खजुराहो लेख किस शासक ने लिखवाया था? धंग शासक, विद्याधर ने लिखवाया था, यशोवर्मन या फिर नन्नुक ने? खजुराहो लेख किस शासक ने लिखवाया था? बिल्कुल खजुराहो का जो लेख है दोस्तों ये आपका धंग के द्वारा लिखवाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की? खोखरों ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर, मात्स्य न्याय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो ये आपका खालिमपुर अभिलेख में किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 25 नंबर प्रश्न का। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, किस शासक ने प्रयागराज में जल समाधि ली? विद्याधर ने, यशोवर्मन ने, धंग ने या फिर विजयपाल ने? बताइए, इन चारों शासकों में से किसने प्रयागराज में जल समाधि ली थी? तो जो आपके धंग थे। ठीक है, जो आपके धंग थे इन्होंने प्रयागराज में जल समाधि ली थी। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से कौन शासक महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? बताइए,
बिल्कुल, देखें आपके जो आनंदपाल थे, ठीक है, ये आपके महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। देखें, खैरा और जबलपुर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यशकर्ण से, मुंज से, पृथ्वीराज प्रथम से या फिर जयचंद से? बिल्कुल राइट आंसर है आपका, देखिए यशकर्ण से, ठीक है। जबलपुर अभिलेख किस शासक से और खैरा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये यशकर्ण से, ठीक है। 28 का ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, किस शासक ने त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो ये कर्ण ने धारण की थी। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, विक्रमादेव चरित के रचयिता कौन है? विक्रमादेव चरित के जो रचयिता हैं वो बिल्हड़ हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है आपका, रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना संध्या संध्या कर नंदी ने की थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, संध्या कर नंदी। यहाँ पर देखिए अलग अलग है, यहाँ की में दे दिया। चलिए डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, रीवा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? बताइए आप सभी लोग, रीवा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कलचूरी वंश से। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है आपका, गढ़वाल शासक धंग के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो इनका नाम था प्रभास। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है, कलचूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलचूरी वंश के जो संस्थापक है दोस्तों, ये आपके कोकल्ला प्रथम थे और इनका जो शासनकाल था, ठीक है, 850 ईस्वी से लेकर के 885 ईस्वी तक था। लेकिन आपके ऑप्शन में दिया नहीं है तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है। चलें, हालांकि देखिए माइनस मार्किंग नहीं है तो आप ए बी सी डी किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 36 क्या है, जबान ए हिंदवी किस भाषा को कहा गया है? जबान ए हिंदवी उर्दू भाषा के कहा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चलिए 37 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है, बादल स्तंभ लेख किस शासक का है? बादल स्तंभ लेख नारायण पाल का है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, धर्मपाल कब शासक बना? 660 में, 670 में, 780 में या 990 में? धर्मपाल शासक कब बना था? बिल्कुल 770 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पल्लव राजवंश ने, परमार राजवंश ने, चेदी राजवंश ने या चंदेल राजवंश ने? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? चंदेलों ने करवाया था। डी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल ने कराई थी। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42 है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था? तराइन का, पानीपत का, चंदावर का या फिर दिल्ली का? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच किसका युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 है, खालिमपुर प्रशस्त किस राजा से संबंधित है? तो ये आपका धर्मपाल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता चंद्रबरदाई थे। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध हमेशा पूछा जा रहा है, तो हो सकता है इस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध पूछे। तो याद रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ था। कब? 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। यानी पहला युद्ध 1191 में और दूसरा 1192, यानी एक साल बाद हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला 1191, दूसरा 1192, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो जो आपके भीम द्वितीय थे, इन्होंने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का।
प्रश्न नंबर 48 है, कृत्यकल्पतरु का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है दोस्तों, 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अष्टध्यायी का लेखक कौन है? लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, पाणिनि है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 49 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं 4th सेमेस्टर की तैयारी शुरू करा दूंगा। चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, या तो एग्जाम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीने बचेगा तो भी आप पढ़ सकते हैं, या कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न है आपका, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।